हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग हम बहुत दिनों बाद लेकर आ रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों फैमिली में बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहे, कुछ सर्जरी थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए हम बहुत दिनों बाद मुलाकात कर रहे हैं। ये ब्लॉग हमारा शिरडी यात्रा को लेकर है। हम इस बार आपको शिरडी यात्रा लेकर चलते हैं जिसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है। जो लोग शिरडी नहीं गए हैं तो उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक साबित होगी। अभी हम पहुंचने वाले हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जहां से अब हम पहुंच गए हैं। यहां से गोवा एक्सप्रेस से हमें अपनी जर्नी शुरू करनी है। रास्ते में हम आपको ये कहां रुकती है ये सब बताते चलेंगे। यहां से ये 3:10 के करीब में चलती है, जो लोग भी जाना चाहते हैं। अभी देखिए हम आपको अपने ये गोवा एक्सप्रेस है, बहुत लकी हैं ये ट्रेन। जो सभी तीर्थ यात्रियों को जो शिरडी जाना चाहते हैं, जो बाबा के सेवक हैं, बाबा के भक्त हैं, उनके साथ अब ये सफ़र शुरू हो रहा है। इस ट्रेन में मैक्सिमम लोग शिरडी मनमाड़ जाने वाले होते हैं, कोबरगांव जाने वाले होते हैं, लेकिन ये गोवा तक जाती है। अब ये ट्रेन यहाँ से छूटने वाली है। ये रास्ते में कुछ स्टेशनों पर रुकेगी जो हम आपको दिखाते चलेंगे। उसमें मथुरा भी होगा, ग्वालियर होगा, आगरा कैंट होगा, झांसी, भोपाल, खंडवा, भूसावल। जब ये स्टेशन आएंगे तो हम वहाँ की क्या फेमस चीज़ें हैं, क्या वहाँ देखने वाली चीज़ें हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी चाहत है, ये हम दोनों का ब्लॉग है। तो दोस्तों चलें इस सफ़र, हमारे चैनल का नाम है ज़िंदगी सफ़र की ओर। तो ये सफ़र अब शुरू करते हैं हम शिरडी के लिए। अब हम शुरू कर चुके हैं अपना सफ़र। अभी हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से ही गुजर रहे हैं। आप सफ़र का आनंद लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग तो दिल्ली में ऐसे होंगे जिन्होंने हरियाली, खेत खलियान देखे भी नहीं होंगे। और शिरडी के बारे में एक बात सभी भक्तों में प्रचलित है कि शिरडी वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। जब तक बाबा का आने का वहाँ से इशारा नहीं होता, आपके पास पैसा भी है, वक्त भी है, टिकट भी करा लेते हैं, लेकिन बार बार टिकट भी कैंसिल होते हैं। लेकिन जब साईं की नज़र आप पर पड़ती है, उनकी रहमत आपके ऊपर शुरू होती है। अब ये देखिए एक स्टेशन आया है, ये हम मथुरा पर रुके हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे तो आगे का रास्ता तय करेंगे। तो मैं बता रहा था कि बाबा के अनुकंपा, बाबा की रहमत के बिना शिरडी जाना तकरीबन नामुमकिन है। हमने भी 3 बार टिकट कराए, लेकिन हमारी बाबा की तरफ से हमको परमिशन नहीं मिली, तो हमें 3 बार कैंसिल कराने पड़े। तो हमने बाबा को बहुत प्रार्थना की कि बाबा बहुत दिन हो गए हैं आपसे मिले हुए। तो फिर हमें बाबा ने परमिशन दी और हम दिवाली पर बाबा के पास जा रहे हैं। तो सफ़र ये जारी है। ये देखिए कितनी नदियाँ, पहाड़, शानदार नज़ारे हैं। अगर कभी आप दिन में भोपाल या खंडवा के आसपास से गुजरोगे तो आपको बहुत शानदार जंगल, तेंदू पत्ते के, जो बीड़ी वाला पत्ता होता है उसके बहुत सारे जंगल मिलेंगे। आप इस सफ़र का आनंद लीजिए। ये अभी एक स्टेशन पर और आई है। ऐसे कई पड़ाव रास्ते में आते हैं जहाँ पर उतरते तो लोग कम हैं, लेकिन शिरडी जाने वाले लोग चढ़ते हैं। ये देखिए सफ़र के सुंदर नज़ारे। लॉन्ग जर्नी करने का एक अपना आनंद है। और बाबा की भक्ति में इस ट्रेन में मैक्सिमम लोग बाबा के भक्त हैं, बाबा के सेवक हैं। उनके साथ वार्तालाप करना, साईं की कथाओं का श्रवण करना या उनको कुछ साईं की लीला सुनाना एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देता है। सारा माहौल जो होता है पूरे बोगी में, पूरी ट्रेन में,
भक्ति में होता है। ये नांदगांव पे रुकी है ट्रेन। महाराष्ट्र में शिरडी में बहुत सारे स्टेशन जो हैं गाँव के ऊपर, कोपरगांव, नांदगांव, जलगांव, इस तरह के स्टेशन वहाँ बहुत पड़ते हैं। अभी सफ़र चालू है। जब आप दिल्ली से चलते हैं तो 1300 किलोमीटर से कुछ ऊपर कोपरगांव पड़ता है। कोपरगांव से पहले मनमाड़ स्टेशन है, जहाँ तक बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं। ये मनमाड़ से जब हम चलते हैं तो ये थम्स अप वाला पहाड़ आता है, जो साईं भक्तों में बहुत ज़्यादा फेमस है। करीब करीब सभी साईं भक्तों के पास इसकी फ़ोटो होंगी, वीडियो होंगी। कुछ लोगों की, स्थानीय लोगों की मान्यता है कि रामचंद्र जी ने हमको अंगूठा दिखाया था, ये वो है। और कुछ लोग कहते हैं कि थम्स अप जो कोल्ड ड्रिंक्स है, तो इस थम्स अप का ऊपर ही उस थम्स अप का नाम पड़ा है। लेकिन जो भी हो, इंटरेस्टिंग है, आपको देखना बहुत अच्छा लगेगा इसको। और ये कई किलोमीटर तक दूर से दिखाई देता रहता है। बहुत सुंदर नज़ारा है। आप देखिए, हमने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से दिखा पाएँ। और इत्तेफाक से यह है कि हमें इमरजेंसी विंडो मिली थी, तो आपको बीच में डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रहा होगा। आप इसका आनंद ले सकते हैं। इतनी हरियाली, क्योंकि इस बार बारिश खूब हुई है, तो महाराष्ट्र में इतनी हरियाली दिखाई दे रही है। जनरली ऐसा नहीं होता है। इस बार खेत खलियान सारे हरे हैं। और अभी भी महाराष्ट्र में बारिश हो रही है बीच बीच में। 1-2 दिन में बारिश हो जाती है। मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है। जिन लोगों ने वहाँ पर होटलों में एसी रूम बुक कराए हैं, उनको एसी तो चलाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना शानदार मौसम है। वैसे ही बहुत खुशनुमा है। आप देखिए, पहाड़ हैं, खेत खलियान हैं। और महाराष्ट्र की खूबियाँ बताऊं तो यहाँ पर भूसावल केले के लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध है। केले की बहुत खेती होती है। नासिक है, नासिक में प्याज, बहुत अच्छी किस्म का प्याज अब वहाँ पे उत्पादन होता है। अमरूद की खेती बहुत होती है शिरडी के आसपास। ये देखिए पहाड़ का सुंदर नज़ारा। ये आप दूर से देख रहे हैं। लोग इनके ऊपर मंदिर बने हुए हैं, जो कि हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। और यहाँ के लोग उन मंदिरों तक चढ़कर उनकी पूजा करने जाते हैं, अपने इष्ट देव की, कुल देवता की पूजा करने जाते हैं। सुंदर हरी भरी घाटियाँ। ये कोपरगांव पर हम पहुँच गए हैं फाइनली। यहाँ से आगे हमें ऑटो से या टैक्सी से यात्रा करनी है। जय श्री साईनाथ महाराज की जय। अभी दिवाली का सीज़न है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग यात्री उतरे हैं। हम वो सौभाग्यशाली यात्रियों में से हैं जिन्होंने बाबा के साथ दिवाली मनाने का निश्चय किया। अब हम अपने लगेज के साथ यहाँ से बाहर निकल के हम ऑटो लेंगे। अब हम अपना निकास की तरफ जा रहे हैं। बीच में मैं आपको तपोभूमि साईनाथ मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, शिरडी साईं मंदिर के आशीर्वाद लेकर हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बहुत सुंदर बाबा का स्वरूप है। जहाँ पे बाबा की प्रतिमा होगी वहाँ पर नंदी ज़रूर होंगे, क्योंकि हम अपने साईं को बोलते हैं मेरा साईं भोला भंडारी। कहीं ये शिव रूप में दर्शन देते हैं तो कहीं कृष्ण रूप में। सारी सृष्टि ही साईं में समाई है। अभी देखिए आप, मेरी बेटी चाहत को पुजारी जी पता नहीं कहाँ से आते हैं और बाबा का आशीर्वाद स्वरूप पुष्प सौंप कर गायब हो जाते हैं। हम खुद आश्चर्यचकित थे कि बाबा हमारे स्वागत के लिए इतने बेचैन थे।
जय साईनाथ महाराज। पुजारी जी अचानक प्रकट हुए और बेटी को आशीर्वाद दिया और फिर अचानक से चले गए। इससे हमें बाबा के अपनेपन का, बाबा की रहमत का एहसास हुआ। फिर मैंने बाबा के दर्शन किए और फिर हम उससे आगे का सफ़र शुरू करते हैं। बहुत शानदार सफ़र होने वाला है। कोपर गांव में ये काफ़ी बाबा का भव्य मंदिर है, तपोभूमि के नाम से इसको जानते हैं। ये गोदावरी नदी है। अक्सर आपने देखा होगा जो सीढ़ी आते हैं, पहले इसमें जल नहीं होता था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा घनी वर्षा होने की वजह से ये पूरी लबालब है। बहुत शानदार नज़ारा है। अब हम अपने जहाँ पर हमने अपने रूम की व्यवस्था की थी, हम साईं भक्त निवास साईं आश्रम में आ गए हैं। भक्तों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है यहाँ पर साईं ट्रस्ट ने। देखिए शाम को लोग यहाँ पर बैठते हैं, इतने अच्छे फाउंटेन हैं। आपको खाने के लिए, प्रसाद के लिए, भोजन प्रसाद के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। यहाँ पर भोजन प्रसाद की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सुबह आपको नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में अगर आपको पूरी और सूखी सब्जी, जो कभी चने की होती है और कभी किसी और चीज़ की, तो वो यहाँ पर आपको मिलती है। ये मंदिर से तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। यहाँ से हर 15-20 मिनट में भक्तों को लाने ले जाने के लिए साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। फाइनली हम साईं आश्रम में अपने रूम का कंफर्मेशन कराने के लिए पहुंच गए हैं। यहाँ बाबा का बहुत अच्छा स्वरूप, द्वारका माई में जैसे बाबा बैठते थे उस तरीके से है। ये वेटिंग हॉल है। जो लोग अपने रूम बुक करा के नहीं आ सकते तो वो ऑफलाइन भी बुक करा सकते हैं। ये साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की बसें हैं जो भक्तों को मंदिर ले जाती हैं, प्रसादालय ले जाती हैं, फिर वापस उनको जो है जहाँ जिस भक्त आश्रम में वो ठहरते हैं वहाँ तक छोड़ती हैं। और ये सब निःशुल्क है। बाबा की तरफ से ये साईं कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोई बाबा का आइडियल, बाबा की मालाएं, बाबा का कोई और स्वरूप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत उचित रेट पर और बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। ये शताब्दी मंडप है। जब बाबा को समाधि लिए हुए 100 साल हुए थे 1918 में, तब इसको स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। जो भी कोई यहाँ पर कोई भजन, कीर्तन या कथा करना चाहता है तो साईं संस्थान की परमिशन से उसको यहाँ पर साजिंदे मिल जाते हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं और आप अपनी कथा, प्रवचन या जो आप भजन गाना चाहते हैं वो गा सकते हैं। देखिए कितनी रौनक है यहाँ पर। ये शिरडी का मेन बाज़ार है। अभी हम गेट नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं, जो बाबा के प्रिय मारुति मंदिर, बाबा हनुमान जी को मारुति कहते थे, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। दिवाली का पर्व होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है, क्योंकि लोग दिवाली अपने घर पर मनाना चाहते हैं। ये अब हम द्वारका माई में जा रहे हैं। आपको चाहत और चाहत की मम्मी सामने दिख रही है। हैप्पी दिवाली। बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर हमारे नॉर्थ इंडिया की तरह बहुत धूम धड़ाका नहीं होता। ये कंदील सजाते हैं और दियों के रूप में दिए सजाकर दीपोत्सव मनाते हैं। जब बाबा ने पानी से दिए जलाकर, ये मेरी पुत्री बाबा के दर्शन करके निकली है और मेरी वाइफ। आप पीछे बाबा का वो स्वरूप देख रहे हैं जो एक ऑयल पेंटिंग है, जो बाबा ने खुद सामने बैठ के किसी पेंटर को बड़ी मुश्किल से परमिशन दी थी तो वो बनाई उन्होंने। अब हम आपको वो दिखा रहे हैं जिस पत्थर पे बाबा ने कम से लगभग 60 वर्ष बैठ के अपने भक्तों को मार्गदर्शन किया, अपने वचनों से अनुग्रहित किया। यहाँ पर अभी चाहत माथा टेकने वाली है। मैं यहाँ से आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कैमरा अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। ये वो पत्थर है जिस पे बाबा तकरीबन 60 साल तक बैठते थे और यहाँ पर उनके भक्तों का दरबार लगता था। मुझे आशा है कि ये
ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। अब द्वारका माई से ये लोग दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। द्वारका माई के दाहिने तरफ श्री चावड़ी है। बाबा एक दिन चावड़ी में और एक दिन द्वारका माई में सोते थे। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए दर्शन करने की अलग व्यवस्था है और पुरुषों के लिए अलग है। ये महिलाओं वाली लाइन में चाहत दर्शन करने जा रही है। इसके दाहिनी तरफ पुरुषों के लिए चावड़ी है। स्वरूप बाबा का सेम है, लेकिन व्यवस्था अलग अलग है। यहाँ पर कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते, तो जिन भक्तों का मन होता है बाबा के साथ अपनी छवि लेने का, तो वो बाहर से ही अपने फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। आप साइड में देख रहे हैं, ये हाजी बाबा की दरगाह है। ये बाबा के बहुत परम भक्त थे, बाबा के समकालीन भक्त थे। बाबा ने इन्हें अपना चिमटा देकर अनुग्रहित किया कि ये मारुति मंदिर है, हनुमान जी का दक्षिण मुखी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जो दक्षिण की तरफ मुँह करके हनुमान बैठे हैं। यहाँ पर आप अगर मंगलवार या शनिवार को हैं तो आप यहाँ पर आरती करके उनकी कृपा बहुत प्राप्त कर सकते हैं। आशीर्वाद तो उनका हमेशा रहता है। यहाँ पर भक्तों के लिए आरतियों के अलग अलग लाइट वाले बोर्ड लगे हैं, आप वहाँ पर आरती कर सकते हैं। बाबा का चावड़ी में, द्वारका माई में जैसे श्रृंगार होता है, समाधि मंदिर में जैसे श्रृंगार होता है, उसी वक्त वहीं के पुजारी आकर मारुति हनुमान जी का भी सुबह सुबह श्रृंगार करते हैं। बाबा के मेन पुजारी आते हैं और वही सुबह 5 बजे इनका श्रृंगार करते हैं। बाबा के दर्शन कर और परिक्रमा कर आप आध्यात्मिक लाभ उठाएं। अब हम आपको उन घरों को दिखाते हैं जो बाबा के बहुत प्रिय भक्त थे। ये लक्ष्मीबाई शिंदे जी का घर है, जो उस वक्त शिरडी की सबसे धनवान और प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक थी। उस वक्त शिरडी में बहुत कम लोग आते थे, लेकिन जो भी लोग आते थे बाबा उनके खाने और रहने की व्यवस्था लक्ष्मीबाई शिंदे जी माँ को देते थे। जब बाबा ने समाधि ली तो बाबा ने अपने इन्हीं की गोदी में अपने प्राण त्यागे और इनको 9 सिक्के दिए, जो नवधा भक्ति के स्वरूप हैं। 9 तरह की भक्ति होती हैं। ये शिंदे पाटिल वाड़ा है। लक्ष्मीबाई शिंदे एक बहुत उच्च नाम है बाबा के भक्तों में। इन्होंने बाबा की बहुत सेवा की। अभी हम आपको मालसापति जी के घर दिखाते हैं, जिन्होंने बाबा को आओ साईं कहकर वो नाम दिया जो आज तक हर जुबान पर है। पहली बार साईं बोलने वाले ब्रह्मलीन मालसापति जी हैं, जो सच्चे साईं भक्त हैं, जो बाबा को बहुत प्यार करते हैं। तो वो इन घरों पर जरूर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बाबा के प्रिय भक्त थे। जीवन पर्यंत बाबा के साथ रहे, बाबा के आखिरी समय तक। सामा जी का घर है। बाईजाबाई माँ कोते पाटिल जी का घर अभी आपको दिखाएंगे। जिस रसोई का बना हुआ खाना बाबा ने पूरे जीवन पर्यंत खाया, आज वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन उसको संरक्षित किया गया है कि जो बाबा के भक्त आते हैं उनको देख पाएं। ये सामा जी का घर है। अभी तक उनकी परपौत्र वधू थी, उनका स्वर्गवास होने की वजह से अभी यहाँ कुछ दिन से बंद है। हम उन माता जी से कई बार मिल चुके हैं पहले। ये सामा जी का घर है। ये बाईजाबाई माँ का घर है, जिन्होंने अपने बेटे की तरह उनको 16 वर्ष की अवस्था से लेके 60-70 साल तक भोजन कराया। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे खड़े होके वो शुरुआत में भिक्षाम देही बोला करते, माँ भिक्षाम देही। ये उसकी चरण स्मृति है। माँ बाईजाबाई ने उनको अपने पुत्रवत माना।
उनके लिए जंगलों में खाना लेके भटकती रहती थी। जब बाबा साधना के लिए जंगलों में भटकते थे तो उनके पीछे पीछे खाना लेके घूमती थी। ये वो असली घर है, बहुत कम लोगों ने देखा होगा या आपको दिखाया होगा। ये बाबा के समय का ही घर है। इसमें लकड़ी के स्लैब हैं, लकड़ी के बड़े बड़े छत को टिकाने के लिए बल्लियाँ, कड़ियाँ हैं। इस घर का बना हुआ खाना बाबा ने जीवन पर्यंत खाया। ये घर मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा जूम करके अंदर का ये दिखा पाएँ। अब इसको टीन शेड से ढक दिया गया है। देखिए कि बाबा के जीवन में ये घर कैसा होता था। ये बहुत संरक्षित करने वाली जगह है और भक्तों के लिए तो ये तीर्थ स्थान से भी ज़्यादा महत्व की है। पुराने ही लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी की स्लैब, बहुत मोटी मोटी कड़ियाँ जो आज के टाइम में तो देखने को नहीं मिलती। ये बाईजाबाई का घर है जिसको हम तीर्थ कह सकते हैं। जैसे शिरडी में द्वारका माई, चावड़ी या समाधि मंदिर हैं, वैसे ही ये रसोई, ये घर भी पूजनीय है। आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ये पूरा जहाँ तक आप देख रहे हैं ये सारा बाईजाबाई सिंधिया की ही संपत्ति है। ये खंडोबा मंदिर है। 16 साल की उम्र में जब वो कुछ दिन के लिए आए थे, उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे। जब दोबारा लौट कर आए, एक बारात चांद मियाँ के, हालांकि बारात में वो आए थे, तो मालसापति जी ने उनको सम्मान देने के लिए बोला, आओ साईं, और वो साईं नाम अमर हो गया। ये उनके घोड़े का स्टैचू है। ये यहाँ के कुल देवता हैं खंडोबा महाराज। यहाँ पर वो पुजारी हुआ करते थे, मालसापति। आजकल उनके पौत्र परपौत्र इस मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं, नागरे साहब। हमने वहाँ पहुँचकर भगवान खंडोबा के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। बाबा के परम भक्तों में से थे। बाबा के आखिरी समय तक चावड़ी और द्वारका माई में बाबा के चरणों से चरण जोड़कर ये सोया करते थे। 2-3 लोगों को ही बाबा के साथ शयन करने की इजाज़त थी, उसमें सामा, मालसापति जी और स्वयं बाबा। अगर उनके अलावा कोई द्वारका माई में घुस पाता था तो वो माँ लक्ष्मीबाई सिंधे थी, क्योंकि महिलाओं का प्रवेश वहाँ पर आम नहीं था। ये बाबा का खड़े हुए स्वरूप है जो खंडोबा मंदिर की शोभा बढ़ा रहा है। मेरी पत्नी और हमने वहाँ पहुँचने के बाद एक बार सब जगह के दर्शन किए, जो मैं आपको पूर्व में दिखा चुका हूँ। ये वो वृक्ष है जिसके नीचे आके वो बारात ठहरी थी। इस वृक्ष के नीचे ही बाबा बैठे थे जब मालसापति जी ने उनको आओ साईं कह के पुकारा था। इनके बराबर में छोटे बाबा का स्थान है। ये छोटे बाबा हैं जो बाबा को बहुत प्रिय थे, बाबा के समकालीन हैं। आप उनके दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जब भी आप आएँ तो खंडोबा मंदिर जरूर जाएं। इस वृक्ष को जरूर स्पर्श करें। ये बाबा के समय का वृक्ष है। हमें बाबा ने दिवाली पर छोटी सी खिचड़ी भंडारा की सेवा करने की अनुमति दी। बाबा ने अपने जीवन में पूरे जीवन भिक्षा मांग कर लाते थे और अपने हाथ से बनाकर खिचड़ी बनाकर भक्तों को खिलाया करते थे। तो आज जब हम ये भंडारा बनवा कर उनको पैकेटों में डालकर, क्योंकि अब संस्थान ने ऐसी व्यवस्था की है कि
लोगों में भगदड़ मस्ती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए पैकेट बना के भंडारा करने की शुरुआत हुई है यहाँ पर। तो बाबा ने कहा था भूखे को भोजन कराना का मतलब है कि आपने मुझे भोजन करा दिया। बाबा सबसे यही कहा करते थे, बेजुबानों को खिलाओ, जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना दो, जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र दो, जिनके पास आश्रय नहीं है उनको आश्रय दो। तो उस छोटी सी कड़ी में अचानक से मन में आया और बाबा ने हमें ये सेवा का मौका दिया। बाबा का एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, खिचड़ी खिला दे मुझे खिचड़ी खिला दे। वो इसी उस पर बना है कि बाबा का बहुत प्रिय भोजन हुआ करता था खिचड़ी, और बाबा जो है बहुत बड़ी हांडी में सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में डालकर उनको खुद हाथ से हिलाकर, आप करके देखिए, सेवा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम चावड़ी के सामने बाबा के लिए खिचड़ी वितरित कर रहे हैं, और दिवाली का मौसम है, दिवाली पर इतना सजा हुआ है शिरडी। आप देखिए यहाँ पर बहुत हैंडीकैप्स हैं, बहुत गरीब लोग हैं जो इसी उम्मीद में होते हैं कि उनको कोई अच्छा सा भोजन कराए। चावड़ी में लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप देखिए कि आपको यहाँ से बाबा के दर्शन भी हो रहे हैं। बहुत अच्छा नज़ारा था। हमारी अविस्मरणीय अब बाबा के दर्शन कीजिए। बाबा ने हमें साक्षात्कार किया। देखिए मेरी पुत्री जो है बाबा के दर्शन कर रही है, और इसमें सफ़ेद जो सर पर कपड़ा बांधा हुआ है उसमें मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये बाबा ने हमें आशीर्वाद स्वरूप ये प्रमाण दिया। मैं बाबा की समाधि पर स्पर्श कर रहा हूँ। मेरी बेटी बाबा को नमन कर रही है। ये देखिए बाबा का नज़ारा, सोने का सिंहासन, सोने के मुकुट, हार और बाबा का उमड़ता जन सैलाब। इसीलिए लोग कहते हैं, बहुत सारे भजन बने हैं कि काशी भी देखी मथुरा भी देखा, शिरडी न देखी तो क्या तूने देखा। शिरडी चारों धाम ये ऐसे ही नहीं है। भक्तों ने बाबा को उतना माना है जो अपने भगवान को मानते हैं। जिस तरह आप बाबा के दर्शनों का लाभ लीजिए। जब कभी भी हमारा मन उदास होता है, उचट जाता है, कुछ परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तो हमारा सबसे पहला मन करता है कि हम शिरडी जाएं और बाबा का आशीर्वाद लेकर नए सिरे से फिर जीवन शुरू करें। मुझे भी हार्ट में प्रॉब्लम थी। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी मैं बाबा के दर्शन करने गया। सारी दवाइयाँ वहाँ पर ली, सब तरह से हमने परहेज भी फॉलो किया, लेकिन बाबा के दर्शन किए, क्योंकि बाबा सबसे बड़े डॉक्टर हैं। बाबा अपने जीवन में ऊदी दे के बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज करते थे। कहते थे ये ऊदी है, ये आपके रोगों को नाश करेगी। इस बार हमें भी बाबा ने बहुत सारी ऊदी देकर उपकारित किया है। जब भी कभी आप शिरडी जाएं तो नारियल को वहाँ पर श्रीफल बोलते हैं। आप सुबह सुबह द्वारका माई पहुँचें 4:30 बजे के आसपास, तो द्वारका माई में जो बाबा की धूनी जल रही है उसमें वो नारियल आप समर्पित करें। ये दिवाली पर दीप सजाने के लिए द्वारका माई के सामने जो प्रांगण है उसमें मेरे साईनाथ टाइटल से एक और हैप्पी दिवाली लिखा गया है। इसमें अभी बहुत सारे भक्त अपने अपने घरों से 5 दिए लाएंगे। बाकी की व्यवस्था यहाँ का संस्थान और यहाँ के ग्रामीण वासी कर रहे हैं। हमें भी बाबा ने अपनी इस सेवा का मौका दिया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। मेरी पुत्री चाहत बाबा के दिए सजा रही है। कुछ लोगों ने रंगोली बनाई है। बाहर से कलाकार आए थे जिन्होंने बाबा के नाम को लिखा। और बाबा का बहुत सारा मंथन करने के बाद उस थीम को नाम दिया गया मेरे शंकर साईनाथ। बहुत लोगों ने यहाँ पर सेवा की। बहुत अच्छा नज़ारा था।
जो हम जीवन भर नहीं भूल सकते। यहाँ पर संस्थान के CEO आकर 5 दीप जलाकर इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद सब लोग दिए जलाएंगे, क्योंकि यहाँ इसको दीपोत्सव बोलते हैं। इस बार ये दीपोत्सव दिवाली से एक दिन पहले है। अगले दिन दिवाली मनाई जाएगी। दीपोत्सव के अगले दिन दिवाली है। उसकी थीम थी शिरडी वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। अब आप भजन सम्राट पारस जैन जी के भजनों का आनंद लीजिए, जिन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध भजन गाया है, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। आप अब उनको लाइव सुन रहे हो। अब ये साईं बाबा का चित्र है जिस पर अभी सब पे दिए जलाए जाएंगे। हम साईं आश्रम में 3 दिन रहने के बाद दो दिन के लिए हम द्वारावती भक्त निवास में आए हैं, जिससे कि आपको ये अच्छे से दिखा सकें। अगर आप शिरडी आते हैं तो साईं संस्थान का ये सबसे अच्छा भक्त निवास है द्वारावती, जो मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब 5 से 7 मिनट में वॉक करके मंदिर के प्रवेश द्वार पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पर ठंडे गर्म पानी की व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था, और इसका व्यू आप देखेंगे सामने बहुत बड़ा कई एकड़ों में फैला हुआ पार्क है। उसमें बहुत बड़ा LED स्क्रीन लगा हुआ है। अगर आप नहीं जा पाते हैं किसी वजह से, क्योंकि हर वक्त तो आप मंदिर में नहीं हो सकते, लेकिन हर वक्त आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं लाइव। बहुत अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पर भी भोजन प्रसाद की मंदिर के साईं संस्थान के द्वारावती में ही व्यवस्था है। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं फ्री में। यहाँ पर खाना मिलता है जो सुबह 10 बजे शुरू होकर रात के 10 बजे तक आप कर सकते हैं। ये बाबा का लेटे हुए का स्वरूप है। यहाँ पर बहुत शानदार रिसेप्शन बना हुआ है। जब आपका रूम में मन नहीं लग रहा हो तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर आप लाइव दर्शन कर सकते हैं बाबा के। यहाँ के कर्मचारी बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं। अगर आप ऑनलाइन रूम बुक करा के नहीं आए हैं तो ऑफलाइन भी हो जाते हैं।
बस खाली होने चाहिए। वो थोड़ा आप वेट करने के बाद आपको ऑफलाइन भी यहाँ पे कमरा मिल सकता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से आने जाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से आपको प्रसादालय बस ले जाती है और मंदिर के लिए भी बस ले जाती है। बहुत भव्य बना हुआ है। इसका मैं आपको बहुत करीब से दिखाता हूँ। ये 4 मंजिला इमारत है जिसमें नॉन एसी, एसी हर तरह के हैं और बहुत रीजनेबल रेट में 550 में यहाँ पर आपको नॉन एसी रूम मिल जाता है और 1100 रुपये में आपको यहाँ पर एसी रूम मिल जाता है। बहुत बड़ा संस्थान है ये, भक्त निवास है। साफ सफाई देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। यहाँ बीच में 2 ग्रीनरी के छोटे छोटे पार्क बनाए हुए हैं। यहाँ से सनलाइट आती है। ऊपर मेन वाली बिल्डिंग में तो ऊपर रूफ है, लेकिन दो जगह पर रूफ नहीं है। अब आसमान से सीधी धूप आती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छी ग्रीनरी है। संस्थान का ये सबसे अच्छा भक्त निवास है। जैसे ही आप ऊपर बालकनी से खड़े होकर देखते हैं या नीचे से वॉक करके जाते हैं तो ये मन मोह लेता है आपका। बहुत लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हैं। इस भक्त निवास ने होटलों की खूबसूरती को भी मात दे रखी है। आप देखिए, आज हमारे प्रवास का 6ठा दिन है। कल हमें यहाँ से निकलना है। आपको लिफ्ट के अंदर से भी मैं दिखाता हूँ। बहुत साफ सुथरी, बहुत शांत वातावरण, भक्तिमय वातावरण। अब हम अपने रूम की तरफ बढ़ के अब हम अपने रूम में आ गए हैं। देखिए कितनी साफ़ सफाई है। आपकी चॉइस है, आप इंडियन टॉयलेट या वेस्टर्न टॉयलेट कौन सा आप प्रीफर करते हैं। और हमारा रूम तो हमने पार्क व्यू लिया है, पार्क फेस लिया है। 3 बेड होते हैं। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप एक्स्ट्रा बेडिंग ले सकते हैं। यहाँ पर हर रूम में बाबा का स्वरूप मिलेगा आपको। बहुत अच्छी शानदार व्यवस्था की है संस्थान ने। आप देखिए हमारे रूम से बाहर कितना शानदार नज़ारा है। स्प्रिंकल चल रहे हैं पार्क की घास को हरा भरा रखने के लिए। शाम को इस पार्क में बहुत रौनक रहती है। जिन लोगों का प्रवास ज़्यादा दिनों का है तो शाम को वो पार्क में घूमने का आनंद लेते हैं। यहाँ पर ओपन जिम है, लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब हमारा प्रवास का आखिरी दिन है। अब हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप ये सफ़र, हमारा शिरडी का सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आपको नए सफ़र की ओर लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे।